हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। जो हम टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं इस वीडियोस में वो है मल्टीपल इंटीग्रल, और इसी सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टोक्स थ्योरम। हम इसमें जो मल्टीपल इंटीग्रल है उसमें बहुत 3 या 4 थ्योरम्स है, बहुत अच्छी यूज़फुल, जो हमें सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन बताती हैं, सिंगल और ट्रिपल के बीच में रिलेशन बताती हैं। उन्हीं में से एक थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन है, इफ़ एस इज़ अ ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व्ड सी। एक ओपन सरफेस एस है हमारे पास जो कि एक बाउंडेड है किसी कर्व सी से, राइट। और एफ हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये f1i मीन्स x एक्सिस के अलोंग फंक्शन f1 है, y एक्सिस के अलोंग जो फंक्शन है वो f2 है, और z एक्सिस के अलोंग जो फंक्शन है वो f3 है। b एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन क्या कह रहा है कि एफ डी आर जो इंटीग्रल है c वो इक्वल होगा s कर्ल f इंटू एन इंटू डी एस। अब आप कहोगे ये तो सिंगल और सिंगल ही आपस में लिखे हुए हैं, इस वाले जो इंटीग्रल का मतलब है वो है डबल इंटीग्रल कर्ल f, उसके साथ ये n जो है ये है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इस सरफेस। अगर यहाँ पे सरफेस xy कोऑर्डिनेट पे है, xy पे है, तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा कौन सा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, z होगा। ये मैं आपको आगे क्वेश्चन के हिसाब से समझाती हूँ। dx dy, ये ds को हम अभी ds ही लिखेंगे क्योंकि ये xy एक्सिस पे भी आ सकता है, yz पे भी आ सकता है, zx पे भी आ सकता है। जो भी यहाँ होगा दो सरफेस, क्योंकि ये s लिखा है तो ये सरफेस को बिलोंग करता है, और सरफेस जो है वो 2D प्लेन का ही होगा। तो यहाँ पे जो भी दो वेरिएबल्स आएंगे x और y आएंगे तो वहाँ यहाँ पे उन दोनों की लिमिट आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या पता लगा, स्टोक्स थ्योरम जो है वो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल, ये कौन सा है, सिंगल इंटीग्रल है तो ये लाइन इंटीग्रल, एंड डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल। तो स्टोक्स थ्योरम हमें बताती है लाइन इंटीग्रल का रिलेशन सरफेस इंटीग्रल के साथ। हो सकता है जब आप सिंगल इंटीग्रेशन में यहाँ जो फंक्शन दिया है उसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका जैसे ही फंक्शन का आपने कर्ल निकाला तो वो फंक्शन डबल डेरिवेटिव में या डबल इंटीग्रल में ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है। सिंगल नहीं होके डबल वाला सॉल्व ईजी हो रहा है। इसी के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आई माइनस 2xyj। ये x एक्सिस के अलोंग पे जो वेक्टर है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, और z के अलोंग पे यानी y के अलोंग पे जो है वो माइनस का 2xy है। टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b। इन चारों कोऑर्डिनेट से मिलके जो रेक्टेंगल बनता है उस रेक्टेंगल के अलोंग पे है। तो हमें इसको स्टोक्स थ्योरम को वेरिफिकेशन करा है। वेरिफिकेशन का मतलब हमें ये वाली साइड भी निकाल के देखनी है और ये वाली साइड भी निकाल के देखनी है, और ये बताना है कि LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। स्टोक्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो रही है प्रॉपर। जिस क्वेश्चन में यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम नहीं लिखा होगा, जिसमें आपको सिंपली ये सिंगल इंटीग्रल दिया होगा, उसमें आप सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करोगे, उसके साथ सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे और उसमें डबल इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने आपको वेरिफिकेशन के बारे में बोला है, तो हम इस साइड का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इस साइड का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने एक जो रेक्टेंगल उसने बनवाया हमसे वो कैसा बना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a की लाइन, y इज इक्वल्स टू ये पॉइंट ले लिया 0,a,0, ये ले लिया हमने a,b, यहाँ पे हमने ले लिया -a,0, और यहाँ पे हमने ले लिया -a,b। x एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस a, प्लस a यहाँ पे माइनस a यहाँ पे, y 0 यहाँ पे और y की b कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। यानी ये जो वेक्टर है इसमें हमने a पॉइंट इसको, b इसको, c इसको, d इसको दिया। अब लाइन इंटीग्रल के टाइम में हमें पहले a b पे निकालना पड़ेगा, फिर b से c पे जाना पड़ेगा, फिर c से d पे आना पड़ेगा और d से a पे आना पड़ेगा। ये होता है लाइन इंटीग्रल। पहले इस लाइन के अलोंग निकाला, फिर इस लाइन के अलोंग निकाला, फिर CD के अलोंग निकाला, फिर DA के अलोंग निकाला। लेकिन स्टोक्स थ्योरम क्या कह रही है कि मैं पूरे का पूरा 2D प्लेन में लूँ और सरफेस एरिया या एरिया वाला पार्ट ले लूँ अंदर का,
तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये वाला। चलिए हम दोनों तरफ से करके देखते हैं। एफ ऑफ डी आर ए बी सी डी वेक्टर का निकालना है, तो वो क्या है, एफ ऑफ डी आर लाइन इंटीग्रल ए बी का प्लस लाइन इंटीग्रल बी सी का प्लस लाइन इंटीग्रल सी डी वाले का और प्लस लाइन इंटीग्रल डी ए के अलोंग। अब ये सारे हमें कैसे निकालने, इन सारों में जो कॉमन चीज़ है वो है एफ इंटू डी आर। एफ इंटू डी आर को हम पहले सिंपली सॉल्व कर देते हैं। एफ वाला वेक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy dy j, और 2D प्लेन की बात हो रही है तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा i dx प्लस जे डी वाई, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। इन दोनों को जब हमने डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व किया तो i और i वाला वेक्टर मिलके बन गया 1, और i जब यहाँ j वाले के पास गया तो ये 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इसके पास मल्टीप्लाई होने गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में आ गया dx। लेकिन जब ये वाला वेक्टर i वाला j के पास गया तो कुछ भी नहीं आया, 0 आ गया। ऐसे ही जब j वाला i के पास मल्टीप्लाई होने गया तो 0, लेकिन जब j वाला j के पास ही मल्टीप्लाई होने गया तो 1 आ गया, जिससे हमारा 2xy आ जाएगा और साथ में यहाँ से dy आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2xy dy। ये बन गया हमारा f इंटू डी आर। एफ इंटू डी आर हमने एक ही बार कॉमन सॉल्व कर लिया क्योंकि वो हमें हर लाइन इंटीग्रल के लिए ज़रूरत है। अब इसके बाद देखते हैं, अभी हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है ए बी के अलोंग। तो ए बी के अलोंग x की वैल्यू तो फिक्स है a, और x की वैल्यू से हमने जब डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स तो a तो कांस्टेंट था तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 0, लेकिन y की वैल्यू 0 से कहाँ जा रही थी, b तक, तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू b। ठीक है, तो अब लाइन इंटीग्रल ए बी एफ डी आर की वैल्यू कितनी हो गई, इस क्वेश्चन में हमने dx को तो 0 कर दिया तो ये वाला पार्ट हो गया 0, राइट, बच गया माइनस 2xy dy, और माइनस 2xy dy में से x की वैल्यू हमने a पुट कर दी तो माइनस का 2a तो रह गया यहाँ पे, इंटीग्रल के अंदर आ गया y dy और y की वैल्यू 0 से लेकर b तक। तो ये हमने सॉल्व करी, ये आ गया y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2 में b पुट किया तो b स्क्वायर बाय 2, तो माइनस का a b स्क्वायर, ये आपका सॉल्व करके ये आ गया। ऐसे ही आपको अभी अलोंग BC निकालना है। अलोंग BC में मैं आपको बता दूं ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी जिसमें y इज इक्वल्स टू होगा आपका b, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और x वेरी करेगा आपका, x वेरी करेगा माइनस a टू a। तो इसमें देखिए लिमिट माइनस a टू, अगर हम b टू c जा रहे हैं तो a टू माइनस a आएगा, b से c पे जा रहे हैं तो a से माइनस a, और यहाँ पे जो भी dy बाई डी एक्स है वो 0, यानी ये वाला पार्ट हो गया 0, और यहाँ पे वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे b स्क्वायर, और ये सिंगल इंटीग्रल तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना आता है, वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है CD वाली लाइन हो गई आपकी ये, जिसमें आपका x की वैल्यू है माइनस a, तो dx हो गया 0 इस केस में भी, और y की वैल्यू वेरीज कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे, तो b टू 0, तो y का इंटीग्रल आ गया b टू 0, और dx पूरा ये वाला पार्ट हो गया 0, तो ये बच गया सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ऐसे जब हम dA वाली वेक्टर वाली साइड निकालेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी y 0 है, विच इम्प्लाइज dy बाई डी वाई 0 हो गया, और x कहाँ से है, x वेरीज फ्रॉम माइनस a टू a, तो ये माइनस a टू a, और ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करके 2a क्यूब अपॉन में 3। अब ये जो हम पूरा ए बी बी सी सी ए और सी डी और डी ए निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारा वैल्यू आएगी आपके सामने, पूरा वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके ऐड करके, लाइक हमारे पास ये पूरा इंटीग्रल f इंटू डी आर जो होगा ए बी सी डी, ये पूरा हम जो भी हमने चारों पार्ट्स में निकाला उनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर, राइट। ये हमारी साइड आ गई ये वाली। अब हमें प्रूफ के लिए ये वाली साइड भी चाहिए, तो इसका सबसे पहला पार्ट है कर्ल f। कर्ल f को हम लिखते हैं डेल इंटू एफ, डेल क्रॉस f। अब ये डेल क्रॉस f कैसे निकलेगा,
आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, डेल की जगह मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड। और एफ वाला वेक्टर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे 0 क्योंकि हमें k का कोई वेक्टर नहीं दिया। इसको आपको डिटर्मिनेंट की तरफ सॉल्व करके आई वाला वेक्टर लिया, इसको इससे किया डेरिवेटिव 0 माइनस डेल वाई बाई डेल जेड इसका, तो इसमें z तो है ही नहीं तो इसमें भी आ जाएगा 0 माइनस जे वाला वेक्टर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हाइड कर दी, x का आएगा इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, z का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें भी z वाला पार्ट नहीं है तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस k। जब हमने k निकाला तो हमने ये वाला छुपा दिया, डेल बाय डेल एक्स इसका, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है x का, इसमें x का कोऑर्डिनेट है ये, तो ये माइनस का 2y है ये कांस्टेंट है तो माइनस का 2y वैसा का वैसा, और x का जब डेरिवेटिव किया तो 1 ही आ गया तो मल्टीप्लाई में 1, बीच में आएगा माइनस का साइन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, तो जब y के रिस्पेक्ट में किया तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2y, तो यहाँ पे भी आ गया 2 ऑफ y, मीन्स सॉल्व होके ये आ गया माइनस 4y। अब ये आप कैपिटल वाला भी लिख सकते हैं स्मॉल वाला भी लिख सकते हैं, अगर कैपिटल ही क्वेश्चन में यूज हो रहा है आई जे एंड के तो मैं कैपिटल ही यूज कर देती हूँ। ये आपकी वैल्यू आ गई कर्ल एफ की, और हमें डबल इंटीग्रल में क्या निकालना है, कर्ल एफ इंटू एन इंटू डी एस। अब ये एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा प्लेन, ये जो डी एस वाला प्लेन हम यूज कर रहे हैं, यानी अभी हम किस प्लेन पे है, आई और जे यानी एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी एक ऐसा परपेंडिकुलर एक्स वाई के प्लेन में, तो ये वाली जो लाइन, ये वाला जो मेरा मार्कर है ये किस रिस्पेक्ट में जा रहा है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, कर्ल एफ की वैल्यू आ गई माइनस 4y के, और ये यूनिट वेक्टर के ही आ जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। जब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है और एक्स वाई प्लेन पे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस है, ये ऑलरेडी वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस आएगी, जेड एक्सिस आएगी, और कौन सी, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे के जो कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, और डी एस की जगह पे आएगा डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। एक्स की जो वैल्यू है वो जा रही है हमारी 0 से लेकर माइनस ए से लेकर ए तक, और y की वैल्यू जा रही है b से लेकर 0 से लेकर b तक, राइट। अब इसमें से माइनस 4 k को k से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट ये तो 1 आ गया, तो माइनस 4 वाई स्क्वायर बाय 2, और अगर हमें पहले लिमिट लिखनी है y की तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ, dy बाई डी एक्स कर देती हूँ, dy बाई डी एक्स, तो y की पहले 0 टू b और उसके बाद हम x की पुट कर लेंगे माइनस a टू a, तो ये आ गई माइनस a टू a और यहाँ 0 टू b, ये मल्टीप्लाई किया माइनस a टू a और ये सॉल्व होके 2 आ गया माइनस 2b स्क्वायर, राइट। और जब हमने अभी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया माइनस 2b स्क्वायर a से माइनस a भी यहाँ पे रखा और a भी, तो माइनस a और माइनस ऑफ a और साथ में माइनस का 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ab स्क्वायर, राइट। तो हमने ये LHS और RHS वाली साइड सॉल्व की, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें हमें प्रूफ करना था इसलिए हमने दोनों साइड यूज करी है, अगर दूसरी साइड नहीं करेंगे तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर, राइट। इसमें भी हमने प्लस किया होगा तो 4a स्क्वायर, यानी हमें LHS और RHS को सिंगल इस वाले क्वेश्चन में हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करके करेंगे, और इस वाले में हम सरफेस इंटीग्रल या फिर डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रूफ दैट था इसलिए हमने दोनों साइड सॉल्व की, अदरवाइज हम दोनों साइड सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक ही साइड सॉल्व कर देंगे,
ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, अगर अगली बार हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सिंगल इंटीग्रल को डायरेक्टली डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, सिर्फ कर्ल एफ निकाला और साथ में सरफेस लिख दिया। ये है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम जो है वो जनरल आपको आंसर देती है। ग्रीन्स थ्योरम जो है वो इसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे स्टोक्स थ्योरम से ही हमने ग्रीन थ्योरम निकाली और ग्रीन थ्योरम का हमने कहाँ यूज़ किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।